अगर आप पाकिस्तान से हैं तो लीमू आपको मिल सकते हैं 1500 रुपये किलो। जी हाँ, जैसा कि आगे रमज़ानुल मुबारक आ रहा है तो रमज़ानुल मुबारक में लीमू वगैरह इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। तो आज मैं आपको लीमू को लंबे अरसे तक, सालों तक महफूज़ करने का तरीका बताऊंगा, क्योंकि मेरा एक दोस्त है वो ये काम करते हैं लीमू को सेव करने का, इसका पाउडर बनाने का और इसका जूस बनाने का। तो उससे मैंने ये टिप सीखा है, आज मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने 1 किलो लीमू लिए हैं। लीमू को सबसे पहले हमने अच्छी तरह वॉश करना है। लीमू आपने बिल्कुल फ्रेश लेने हैं जिसके अंदर ये पत्ते वगैरह लगे और ताज़े लीमू हों। तो यहाँ पे इसको हमने अच्छी तरह वॉश करना है। वॉश करने का मकसद ये है कि इसके अंदर काफ़ी सारी डस्ट होती है, तो डस्ट को हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक लीमू की कंडीशन दिखा देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा और बिल्कुल फ्रेश ताज़े लीमू है। तो इसी तरह के लीमू लेंगे, इसके अंदर जूस भी ज़्यादा होता है। लीमू को देखिए मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया, इसकी जो डंडल थे वो मैंने उतार दिए, पत्ते इसके हटा दिए हैं। अभी हम सारे लीमू को 2-2 पीसीज में काट लेंगे। ये मैंने 1 किलो लीमू 70 रुपये के लिए हैं। अभी ये 70 रुपये किलो लीमू मिल रहे हैं। तो अभी ये मौका है, आप इसको अभी से महफूज कर लें। जैसा कि रमज़ानुल मुबारक में हमें शिकंजवी की ज़रूरत होती है, उसके अलावा इसके बहुत से मशरूबात हम बना सकते हैं, अपनी रेसिपीज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। यहाँ पे मैंने एक लीमू को निचोड़ने वाला एक टूल लिया है, इसकी मदद से हम सारे लीमू का रस निकाल लेंगे। इस रस को हमने एक शीशे के बाउल में मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया। किसी भी बाउल में इसको ट्रांसफ़र करें और सारा रस मैंने निकाल दिया। ये लीमू के छिलके हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसकी भी हम एक रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लीमू का जो रस है इसको मैंने अभी छाननी की मदद से एक जग में डालना है और इसको छान लेना है। इसके अंदर जितने भी बीज हैं ये सारे हमने निकाल देने हैं और अच्छी तरह इसको छान लेना है। देखिए इस तरह से दबा के जितना भी रस है इसके अंदर एक्स्ट्रा, वो हम सारा नीचे निकाल लेंगे जग के अंदर। तो इसका रस निकालने के बाद अभी हम एक आइस ट्रे लेंगे। आइस ट्रे के अंदर हम ये सारा जूस, सारा रस महफूज करेंगे। देखिए इस तरीके से हम सारी ट्रे भर देंगे और ये 1 किलो से आपकी एक ट्रे तकरीबन 17 से 18 क्यूब्स आसानी के साथ बन जाएंगे। और 1 क्यूब्स में हम एक जग आसानी से इसका शरबत का बना सकते हैं। मैं आपको बनाने का तरीका भी बताऊंगा। यहाँ पे अभी इसको 8 घंटे के लिए हमने फ्रीज़र में रख देना है। 8 घंटे बाद देखिए कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा लीमू का रस, इसके क्यूब्स बन जाएंगे। देखिए बिल्कुल ये अच्छे से जम चुका है। तो अभी मैं फाइनली आपको निकाल के दिखाता हूँ। अभी 2 मिनट के लिए आपने इसको रूम टेम्परेचर पे रखना है, फिर इसको उल्टा करके थोड़ा सा इसको टेढ़ा करना है तो सारी नींबू के क्यूब्स बाहर निकल आएंगे। ये देखिए इस तरह से। अभी यहाँ पे हम एक ज़िप लॉक बैग लेंगे। छोटे छोटे ज़िप लॉक बैग आपको बाज़ार से मिल जाते हैं। तो ये एक ट्रे के अंदर तकरीबन 14 क्यूब्स हैं। इसके अलावा कुछ क्यूब्स मैंने अलहदा से भी बनाए हैं। तकरीबन 16 से 17 क्यूब्स आसानी के साथ ये बन गए हैं 1 किलो लीमू के रस से। तो अभी इस तरह के बैग में डाल के हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे, आप इसको सालों तक रख सकते हैं। जब आपका दिल चाहे इसको इस्तेमाल करें। अभी मैं आपको इसका इस्तेमाल का तरीका भी बताऊंगा। इसको हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसको हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये सारे लीमू का रस हमने सेव कर लिया इस बैग के अंदर। और अभी देखिए सबसे पहले हमने एक जग लेना है ग्राइंडर वाला। इसके अंदर कुछ हम पुदीने के पत्ते शामिल करेंगे, चीनी शामिल करेंगे, थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। अगर ब्लैक नमक है, काला नमक है तो वो डाल लें। एक मैंने इसके अंदर लीमू का क्यूब्स डाल दिया और अभी इस जग के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। इसके अंदर बर्फ़ डाल देंगे और इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। जब ये बनाने के बाद जब मैंने इसका टेस्ट चेक किया तो ये थोड़ा सा ज़्यादा खट्टा था, तो इसलिए इसके अंदर आप मज़ीद पानी डाल सकते हैं। 1 क्यूब्स के साथ आप बहुत ही आसानी के साथ ये मिंट वाली शिकंजवी बना सकते हैं जग भर के। अब आपने देखना है कि आपकी फैमिली मेम्बर कितने हैं और आपको कितने लीमू रिक्वायर्ड होंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इन्फॉर्मेटिव टिप्स अच्छा लगा तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और अपने कंट्री का नाम ज़रूर लिखना है ताकि हम आपको थैंक्स बोल सकें। वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दे ताकि किसी और का भी किचन टिप में फ़ायदा हो सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।